मात्रा है, अच्छा, मिट्टी में पोटास पोटास, वो बताता है। वो पोटास की जांच इसी से करते हैं, कितनी मात्रा में है दिए गए सैंपल में वो बता देगा। अभी जैसे आपसे बात की कि मान लीजिए हमारे यहाँ दरभंगा जिला या आसपास में, जैसा कि आप जानते भी होंगे कि लोग निरंतर बीते कई दशकों से डीएपी और यूरिया का मुख्य तौर पे अपने खेती में इस्तेमाल करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, ज्यादातर किसान की स्थिति ये है खाद खरीदने के मसले में, वो गैर साइंटिफिक तरीके से खाद खरीदते मतलब सीधे खरीद रहे हैं उनको, और वो पड़ोसी से अपना तुलना करते हैं। कितना अगर पड़ोसी ने 1 कट्ठा में 4 किलो यूरिया डाला तो वो 5 किलो डालेंगे या 7 किलो। वो साइंटिफिक तरीका से खेती कम करना चाहते हैं, और बेसिकली जब बहुत फोर्स करते हैं तब लोग करते हैं, इस टाइप से है। और अच्छा, इसका ये क्या करता है? ये हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व की जांच करता है। 4 सूक्ष्म पोषक तत्व जो कि आयरन, मैग्नीज, जिंक और कॉपर। और ये भी मतलब इसका अगर एक सेट रेडी कर लेते हैं तो इससे भी टेस्टिंग फास्ट ही मानेंगे इसको भी। मैं शिवेश कुमार, सहायक निदेशक सह उप निदेशक रसायन, मिट्टी जांच प्रयोगशाला दरभंगा। इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में हमें 10,112 मिट्टी नमूना के जांचने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है तथा मिट्टी नमूना के उठाव के उपरांत उनकी जांच करके किसानों के बीच में विभिन्न प्रखंडों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया जाएगा तथा उन्हें साइंटिफिक तरीके से और उर्वरक की अनुशंसित मात्रा का इस्तेमाल करते हुए खेती करने हेतु प्रेरित किया जाएगा। इस योजना के अलावा हमारे पास जो है जितने भी पंचायत हैं सभी में ये वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का एक प्रशिक्षण भी करके किसानों को दिखाया जाएगा। ऐसा हमें 308 लक्ष्य प्राप्त है। इसके अलावा दरभंगा जिला में एक नया मिट्टी जांच प्रयोगशाला का स्थापना भी किया जाएगा जो कि बिरौल अनुमंडल में किया जाना है। इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी एक मिट्टी नमूना के जांच हेतु एक अनुमंडल स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना बेनीपुर में की गई है। वो भी क्रियाशील है और हर तरह के इंस्ट्रूमेंट और सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हैं। इसके अलावा जितने भी प्रखंड स्तर हैं सभी प्रखंडों में एक ग्राम स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना की जानी है, जिसमें अपेक्षाकृत उसमें क्या है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिस पर मिट्टी नमूना जांच के लिए लैब की स्थापना की जाएगी। उसमें एक मुश्त 1.5 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी ग्राम स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना के लिए। ये हमारे लक्ष्य थे। मिट्टी जो है उसकी उर्वरा जो है शक्ति कम हो रही है, और जांच जो है जिस तरह से आपके यहाँ किस तरह की व्यवस्था है, जो आम किसान अगर मिट्टी की जांच कराना चाहेंगे तो यहाँ किस तरह की सुविधा उपलब्ध है, पंचायत या फिर प्रखंड स्तर पे या फिर जिला स्तर पे किस तरह की सुविधा विभाग से है? पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि उर्वरक के एक्सेसिव इस्तेमाल से उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है, उर्वरा शक्ति उससे घटती है। इसलिए किसानों को छोटे स्तर पे अथवा बड़े स्तर पे जिस स्तर पे भी वो खेती करें, मिट्टी नमूना खेत का जरूर जांच करा लें और उसमें उसके पोषक तत्व की क्या स्थिति है इसकी जानकारी लेते हुए उससे संबंधित जो उर्वरक का जो रिकमेंडेशन है उसके बेसिस पर खेती करें तो अच्छा रहेगा। और मिट्टी नमूना के जांच हेतु इस दरभंगा जिला में 2 मिट्टी जांच प्रयोगशाला अच्छे स्तर पर स्थापित की गई है। एक बहादुरपुर फार्म एरिया में है और दूसरा एक बेनीपुर अनुमंडल में ई किसान भवन में स्टैब्लिश किया गया है। और इन दोनों जगहों पे मिट्टी नमूना की जांच जो हम लोग 12 पैरामीटर पे करते हैं, सभी 12 पैरामीटर पे जांचने के सभी इंस्ट्रूमेंट, ग्लासवेयर, केमिकल, ये सब कुछ हमारी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और ये सारी सुविधाएं जो दी जाती हैं किसानों को बिल्कुल मुफ्त में दी जाती हैं। मैं दरभंगा जिला के किसान से ये अपील करना चाहूँगा कि अपने मिट्टी की जाँच मुफ्त में कराएं और वैज्ञानिक तरीके से खेती करके उसकी उर्वरा शक्ति को बरकरार रखें और अपना जो आय है उसको बढ़ाएं। यही मेरा संदेश है। अगर नमूना की जांच करते हैं उसमें हमने पाया गया है कि दरभंगा जिला में कुछ क्षेत्रों में मिट्टी ज्यादा क्षारीय है, उनके सुधार के हेतु 80 हेक्टेयर में मृदा समस्याग्रस्त भूमि के सुधार हेतु भी एक योजना लाई गई है। ये सारी योजनाएं मिट्टी जांच प्रयोगशाला की तरफ से चलाई जानी है।